अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद और मैं आज मौजूद हूँ एक आर्ट एग्जीबिशन में और एनसी के स्टूडेंट्स की जानिब से इसका इनेकाद किया गया है। और जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस को, स्पेसिफ़िकली लाहौर की हिस्टोरिकल प्लेसेस को और इसकी जो तारीख़ है और जो हमारा कल्चर है उसको प्रमोट किया गया है और उसकी बिल्डिंग्स को जो है वो फोकस किया गया है। मेरे साथ आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी इंस्पिरेशन के बारे में। अच्छा मरियम, पहले तो मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, आप जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं और फिर क्या कर रही हैं, इसी के बारे में। मेरा नाम मरियम अरशद है। वैसे तो मैं एनसी से स्टडी कर रही हूँ और मैं माइक्रोन इंग्रेवर की बेटी हूँ। वर्ल्ड फेमस हैं माइक्रोन इंग्रेवर और उनका बीबीसी में भी आ चुका है और इंशाल्लाह जल्द गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा। और ये पेंटिंग के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें ये दुबई रेस्टोरेंट के हवाले से एक कमीशन वर्क मिला है, जिसका साइज़ है 6.5 फुट बाय 10 फुट एक पेंटिंग है और दूसरी पेंटिंग है 6.5 फुट बाय 20 फुट। इसमें हमने लाहौर के कल्चर, फूड आइटम्स और ट्रांसपोर्ट और आर्किटेक्ट को रिप्रेजेंट किया है अपने कल्चर के हवाले से। अच्छा, आपकी जो ख़ासियत है फेमिनिज़म, जो कि यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही, अनफॉर्चुनेटली मैं आई उसके लिए थी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल, एक्चुअली फ़ीमेल भी ऑर्नामेंटल करेक्टर है हमारे, वजूद ज़न से है इस कायनात में रंग। और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कलर्स में बनाया। एक्चुअली उसका मकसद ये है कि जो ज्वेलरी है बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, फ़ीमेल्स को फ़ील होता है ज्वेलरी उनकी खूबसूरती को इन्हेंस कर रही है, लेकिन दरअसल वो इस ज्वेलरी में कैद होकर रह गई है। और बस ये आपका थॉट है या आपको इसकी कहीं से इंस्पिरेशन मिली इस बात की? एक्चुअली मेरा ये थॉट है। हम बजाते खुद भी हम ज्वेलरी पहनना चाहेंगे, लेकिन हम सिर्फ शायद इन्हीं चीज़ों में फंस के रह गए। अच्छा, इसका ये मकसद है, ठीक है। वैसे पुराने ज़माने में भी जब ज्वेलरी पहनाई जाती थी, मर्द जो है अपनी ख़वातीन को पहनाते थे, तो उसके पीछे मकसद ये होता था कि वो उसको एक तरह से सिंबलाइज़ करते थे कि हमने जो है अपनी औरतों को कैद कर लिया है और अब ये जो है वो हमारे हुक्म पर ही चलेंगी। एक तरह से जैसे हम गाय और भैंसों को भी उनकी नाक में डाल देते हैं और उनके जो पाँव में डाल देते हैं, तो उससे सिंबलाइज़ किया जाता था। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं ज़रूर देखना चाहूँगी आपकी। मुझे बताएँगे आपको इसका शौक़ कैसे पैदा हुआ, मतलब आर्टिस्ट बनने का? बचपन में क्या सोचा था, फिर ये बन गई, कैसे? एक्चुअली मेरे फादर भी आर्टिस्ट हैं, तो उनका काम लाहौर म्यूज़ियम में डिस्प्ले है, सरस्वती वुड वर्क के हवाले से। मैं बचपन में चाहती थी मैं स्कल्पटर बनूं, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो फिर जब मैंने रंगों से और लकीरों से आशनाई हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर एक पेंटर भी मौजूद है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी फील्ड में मेरा कदम बढ़ता गया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, दिखने में आप काफ़ी छोटी सी लग रही हैं, प्लान्स क्या हैं आपके? दिखने में छोटी हूँ लेकिन मैं 30 इयर्स ओल्ड हूँ। वेल दैट्स वेरी अस्टॉनिशिंग फॉर अस, बट चलें 30 इयर्स की हैं, लेकिन आगे आप अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखने की क्या प्लानिंग्स हैं? इंशाल्लाह जिस तरह मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा नाम हासिल किया, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मैं भी अपने मुल्क के लिए काम करूँगी, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करूँगी और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँगी। तो मुझे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकती हैं, इस पेंटिंग को? मुझे इसमें 3D टच जो है वो नज़र आ रहा है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकें। इस पेंटिंग का जो मीडियम है वो एक्रेलिक है और मिक्स मीडियम भी है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स को असेंबल किया है एक पेंटिंग के अंदर। एक्चुअली इतने बड़े स्केल में कैनवस अवेलेबल नहीं था, हमने 4 पैनल्स में इसको बनाया है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया और हम दुआ करते हैं कि आपको जो है वो कामयाबियाँ मिलें और इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, पहले तो आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से और फिर आपको जो है वो मतलब कर क्या रहे हैं आप प्रोफेशनली, जैसे कि हम देख भी सकते हैं। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ तो कसूर से है, बल्कि मैं एक विलेज का, गांव का रहने वाला हूं और मेरी इंस्पिरेशन 2 चीज़ों में थी। मैं कल्चर को, नेचर को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर था और उसको
ऑब्ज़र्व भी करता था, स्टडी करता था और उसको पेंट करने की कोशिश करता था। और मेरी कोई जब मैं बिल्कुल छोटा था तब की भी ड्राइंग हैं, और ये मुझे बचपन से ही एक शौक़ था और आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होता गया। तो जब मैं स्टडी के सिलसिले में लाहौर आया तो फिर ये मज़ीद ज़्यादा होता गया। और दिलचस्प बात ये है कि मैंने फ़ाइन आर्ट में पास आउट नहीं किया। मैंने फ़ाइन आर्ट को स्पेसिफ़िक पास आउट डिग्री नहीं ली, लेकिन मैं फिर पेंट करता रहा। और लाहौर में जो हमारे अच्छे टीचर हैं, जिनमें हमारे HOD पंजाब यूनिवर्सिटी वो भी शामिल हैं मैम, और उनसे सीखता रहा। तो ऐसा ऐसा ये मेरा सफ़र और ये मेरा क्रेज़ बढ़ता चला गया। फिर मैंने वो आर्टिस्ट देखे, मोने, रेब्रॉन, वैन गॉग, पिसारो, तो उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। वो स्पॉट पे जाके पेंट करते थे, बाहर जाके पेंट करते थे। मोने स्पॉट पेंटर था तो अच्छा लगा मुझे। ऐसे फिर पाकिस्तान में खालिद इकबाल साहब थे, उनसे मैं इंस्पायर हुआ और मैंने काम को मज़ीद कॉन्स्टेंटली करना शुरू कर दिया। पेंटिंग में आपका जॉनरा क्या है? आप किन चीज़ों को ज़्यादा, नेचर का आपने बताया, तो आप उसी को कवर करते हैं या इसके अलावा भी आपकी कोई स्पेशलिटी? हाँ, मैं नेचर को तो पेंट कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लैंडस्केप मैं पेंट करता हूँ और पैसिफिक लैंडस्केपर के नाम से मुझे लोग जानते हैं। लेकिन मेरी इंस्पायरेशन थोड़ी अजीब है। मैं कोई पुराना रेलवे स्टेशन जहाँ पे एक बेंच पड़ा हो और छोटा सा एक टिकट घर हो और कोई एक वहाँ पे टीटी खड़ा हो, एक दो मुसाफिर कोई लेने के लिए आया हो, किसी को कोई जाने के लिए वहाँ खड़ा हो, वहाँ कोई तांगा खड़ा हो, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर। ऑर्डिनरी व्यूज़ जिस तरह से आप कह रहे हैं। बस मैं ऑर्डिनरी व्यूज़ भी मेरे सेम ही हैं सब, मतलब वो जो मैं पेंट कर रहा हूँ वो मेरी इंस्पायरेशन कैनवस पे आ रही है। कैनवस के ज़रिए मैं अपना पैगाम देना चाहता हूँ। और आजकल जो बेसिक इशू चल रहा है वो है टेररिज्म, दहशतगर्दी है, और बरूद से लोग अटैच हो चुके हैं हमारी कम्युनिटी। और सारा आप देख लें, पूरी दुनिया आजकल बरूद की ज़द में है। तो इतने तल्ख और क्रूशल सेटअप में, क्रूशल माहौल में इस तरह के कलर लगाना, इस तरह की इंस्पिरेशन रखना कि एक बुलबुल का बच्चा होगा वो दरख्त की शाख पे बैठा होगा, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोगों ने सर्वाइव भी करना होता है, उसके ज़िंदा रहने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है। सेल्फ़ मेड लोग हैं, आर्टिस्ट सेल्फ़ मेड होता है। हम ग्रास रूटर हैं, पैराशूटर तो हो नहीं कि आएँ और आके कब्ज़ा कर लें। स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने ये भी उसी मेरी इंस्पिरेशन का हिस्सा है, मेरी दिलचस्पी का हिस्सा है कि जब मैं लोगों को देखता था कि ओल्ड बिल्डिंग्स लोग पेंट करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, तांगा घोड़ा, गधा गाड़ी, और ये हमारा कल्चर था। तो मैं बहुत मुझे अच्छा फ़ील होता था। तो वो नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। हम बड़ा मुझे मतलब ये चीज़ें जो अपनी तरफ खींचती थी। और मैंने ये इस पेंटिंग में हमने ख़ास कर ये जो बिल्डिंग्स हैं हमारी कदीमी इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं, मुग़ल दौर की हैं, जैसे बादशाही मस्जिद है, वज़ीर ख़ान मस्जिद को भी हमने बीच में ऐड किया हुआ है। ये कंपोज पेंटिंग है, इसमें हमने मैसेज दिया हुआ है कि हम पीसफुल लोग थे। हम बड़े, ये देखें बाज़ार, लोग बड़े अच्छे मेहनत तरीके से जा रहे हैं, फूड है, वो वहाँ पे मज़दूर हैं, हमारा कल्चर है, ओल्ड बिल्डिंग, झरोके, बालकुनियाँ, हमारा कम्युनिकेशन का निज़ाम नज़र आ रहा है कि छतों पे खड़े होते कि ख़वातीन एक दूसरे से बातें कर लेती थीं और कुछ चीज़ें भी शेयर कर लेती थी, कोई खाने पीने की। तो वो ये चीज़ भी मैंने इसमें पेंट करने की कोशिश की। बहुत ज़बरदस्त। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बस मैं फ्यूचर मेरा तो मैं यही समझता हूँ कि जो दिन आता है वो गुज़र रहा है। तो फ्यूचर प्लान मेरा है कि मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ जो मेरा अपनी ज़ात के लिए ना हो। सब लोग अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं कुछ लोगों के लिए करना चाहता हूँ। पेंटिंग के थ्रू? पेंटिंग के थ्रू, और थोड़ा मैं दिलचस्पी रखता हूँ नए ट्री लगाने में, और वो ये मेरा हिडन है काम, मैं वो लगाता रहता हूँ लेकिन बताता नहीं हूँ, अभी एकदम से बताऊँगा। तो बस ये सिस्टम है ये। बहुत शुक्रिया, और आपको जो है वो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपके तमाम फ्यूचर प्लान्स के लिए। इस तरह से आप हमारा और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी
नाज़रीन, मैं आज मौजूद थी आर्ट एग्जीबिशन में और मैंने आपको पेंटिंग्स भी दिखाई, आर्टिस्ट से भी मिलवाया। और ये आर्टिस्ट बिलाशुबा एक इंस्पिरेशन होते हैं हमारे लिए भी, और जब ये मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मुल्क की सकाफ़त को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पूरी दुनिया के सामने भी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने शो को एंजॉय किया होगा। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए आप विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।